देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुनसान रात, ठंडी ठंडी हवाएं और ऊपर से बर्फबारी माहौल में अनिल गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। घर अपने ठुठुरते हाथों के सहारे वह अभी मुसीबतों से लड़ते हुए ड्राइव कर ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन देखा तो उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड का ही फ़ोन था। वो बात करते करते आराम से रास्ता कट रहा था, लेकिन अचानक कार के कांच पर लाल लाल कुछ दिखाई देने लगा, जिस कारण आगे का हिस्सा दिखना पूरी तरीके से बंद हो गया था। इससे पहले कि गाड़ी सड़क से नीचे कूद जाए, उसने तुरंत ही गाड़ी को ब्रेक लगाया। उसने अपने शरीर के साथ बाहर निकलने की हिम्मत की। जब वह पीछे पलटा तो उसने देखा कि गाड़ी के कांच पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वह एक पल के लिए तो सोच में पड़ गया कि कुछ देर पहले उसने क्या देखा था जो कांच के ऊपर छा गया था। मगर ज़्यादा देर तक कार से बाहर खड़ा होने का मतलब सर्दी जुकाम को दावत देना था। इसी कारण वह पीछे पलटकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन इस तूफानी रात को ऐसा क्या मंजूर था कि लगातार ठंड के साथ कपकपा देने वाली बर्फ़ की हल्की हल्की बूंदें गाड़ी के बोनट पर जम चुकी थी और सफ़र की दूरी अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मगर इसके अलावा अनिल के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह अपने गर्म जिस्म पर ठंड सहते हुए ड्राइव करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद कार के साथ साथ किसी बिल्ली की तरफ भागने जैसा कोई छोटा सा जीव दिखाई पड़ रहा था, जो एकदम गाड़ी के साथ साथ बहुत तेज भाग रहा था। लेकिन धुंध के जमावड़े में वह दृश्य एकदम सही तरीके से दिखाई नहीं दिया। मगर फिर उसने इस चीज़ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और कार को ड्राइव करने लगा। हालांकि अब धुंध इस कदर छा चुकी थी कि सामने सिर्फ 2 गज की दूरी भी सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी और अब कार भी बहुत धीमी रफ्तार में पड़ चुकी थी। नेशनल हाईवे का पूरा रास्ता धुंध से जकड़ चुका था। सिर्फ एक अच्छी खबर ये थी कि रात के 1 बजे गाड़ियों की संख्या काफ़ी हद तक कम थी, जिस कारण दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम थी। और इसी बीच एक ट्रक जो बहुत ही तेज स्पीड के साथ कार को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल गया। खैर, अनिल उस ड्राइवर को भला बुरा सुनाते हुए कार को धीमी रफ्तार में ड्राइव कर रहा था, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर उसने पाया कि एक बेहद ही बड़े एक्सीडेंट ने जन्म ले लिया है, क्योंकि एक गाड़ी बुरी अवस्था में पलटी खाकर पड़ी हुई थी। अनिल जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उस गाड़ी के पास पहुंच गया तो उसने पाया कि गाड़ी बहुत ही बुरी अवस्था में है। उसने गाड़ी के कांच को तोड़ा, लेकिन अंदर किसी भी शख्स का कोई नामो निशान नहीं था। और तभी पीछे से किसी ने उसके गर्म कंधे पर बर्फ से जमा हुआ अपना हाथ रख दिया, जिस वजह से वह एक बार के लिए पीछे पलटा तो उसके शरीर में सनसनी मच गई, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था। उसका धड़ अनिल को अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा था। और फिर जब उसने वापस सामने की तरफ अपनी नज़रें फैलाई तो उसने पाया कि सामने की तरफ किसी भी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह तो अंदर तक हिल चुका था और उसने धीमे धीमे अपने कदमों को पीछे हटाना शुरू कर दिया और वापस से जाकर कार के अंदर दाखिल हुआ। डर की वजह से उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, मगर अब वह इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ज़रूर यहाँ पर किसी छलावे की ताकत की मौजूदगी है, जिसके कारण उसे उनके चंगुल में फंसना पड़ रहा है। क्योंकि उसने पहले भी छलावे के बारे में सुना हुआ था और अब उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार पहले ही झटके में स्टार्ट हो गई और धुंध होने के बावजूद कार तेज स्पीड में नेशनल हाईवे पर फुल स्पीड में भागने लगी। उसे लगा कि अब उन बुरी ताकतों से उसका पीछा छूट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसकी नज़र गाड़ी के अंदर मौजूद कांच पर पड़ी तो उसने पाया कि उसी धड़ के साथ एक मौजूद शख्स उसकी कार के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन जब वह अचानक पीछे पलटा तो वहाँ पर किसी की भी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ। उसने सूखते हुए गले के साथ ड्राइव करना जारी रखा। कड़कड़ाती सर्दी में पसीने से लथपथ अनिल अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए ड्राइविंग में जुटा हुआ था। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आई, गाड़ी रोको। और जब वह एक बार के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे की तरफ एक 7 फुट लंबा आदमी पीछे की सीट पर आराम से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह कोई इंसान नहीं है।
उसके रंग ढंग को देखने पर वह बिल्कुल भी एक सामान्य सा इंसान दिखाई पड़ रहा था। तभी उस आदमी ने आराम से कार रोकने का इशारा किया, मगर अनिल छल कपट की ताकतों की हर छुपी हुई गहराई को जानने की क्षमता रखता था, तो उसे यह पूरा विश्वास था कि यह कोई छलावे की ताकत की मौजूदगी का एहसास है। उसने शायद अंतिम बार पीछे पलटकर देखा था, क्योंकि उसका फैसला था कि वह अब एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और उसने इस फैसले पर अपने आप को कायम भी रखा। मगर ऐसा वक्त हो कि उस धुंध के माहौल में कोई बुढ़ा शख्स सड़क को पार करते हुए अपने निश्चित स्थान की तरफ जाता हो, तो कोई भी व्यक्ति गाड़ी को जरूर रोकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ अनिल के साथ भी। उस नेशनल हाईवे पर सड़क से कोई बुढ़ा गुजरता हुआ दिखाई पड़ा, और उसकी झोपड़ी भी वहीं सड़क के बगल में बनी हुई थी। अनिल ने सोचा शायद यह वृद्ध आदमी टॉयलेट करके झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अनिल धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ वह काली शक्तियां कहर के रूप में अनिल के ऊपर मंडरा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ यह बुढ़ा आदमी सड़क को ब्लॉक करके खड़ा था। अनिल ने कार का हॉर्न भी दिया, मगर मानो उस बुढ़े पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। शायद उम्र बीतने के साथ साथ उसके कानों ने काम करना बंद कर दिया था। तभी अनिल गुस्से से तिलमिला उठा। वो कहते हैं ना कि आग किसी को जलाने से पहले खुद जलती है। अनिल गाड़ी से नीचे उतर गया और सीधा उस बुढ़े आदमी के करीब पहुंच गया। तभी अनिल गुस्से में बड़बड़ाने लगा, और फिर वह बुढ़ा शख्स धीमे धीमे अनिल की ओर पलटा, तो अनिल हड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस आदमी के चेहरे से पूरी चमड़ी गायब थी। अनिल का कलेजा मानो उसके मुंह तक पहुंच गया था। वह जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन उसका शरीर अचानक से ही हवा में उठने लगा, और फिर वो वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि ये पूरा इलाका प्रेत बाधित है, जिस पर छलावा नामक शैतानी रूह का वास है। उसके जिस्म पर चोट जरूर महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तुरंत ही कार के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह समझता था कि कार के अंदर होने के बावजूद भी वह सेफ नहीं है। उसे तुरंत ही इस जगह से निकलना ही होगा। उसने पहले तो गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला, और फिर फुल स्पीड में गाड़ी को उस आदमी के ऊपर से तेजी से निकाल दिया। लेकिन गाड़ी उसके आर पार हो गई, मानो वह कोई हवा का झोंका हो। अनिल को क्या पता था कि उसे रात के ऐसे सफर में कुछ ऐसी मुसीबतों से सामना करना पड़ेगा जो इंसानों से परे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि इस तरीके के माहौल में भी उसकी गाड़ी एक बार भी बंद नहीं हुई। खैर, कार धुंध से घिरे जाल को तोड़ने की कोशिश में थी। इस वक्त कार एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां पर खंडर पड़ी हुई जमीन ही चारों तरफ दिखाई पड़ रही थी, मानो कोई गांव यहां से उखड़ चुका हो। इस समय कार का माहौल एकदम शांत था, मानो कुछ पल में ही सब कुछ एकदम सामान्य बन चुका हो। लेकिन यह शांति सिर्फ कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि कार की हेडलाइट की रोशनी पर कुछ हाथ जैसे नजर आ रहे थे, मानो किसी ने अपने हाथ कार के आगे ढक दिए हों। और फिर अचानक से एक परछाई कार के साथ साथ भागते हुए नजर आने लगी, लेकिन उस जगह पर कोई भी रोशनी नहीं थी। उसके बावजूद वह काला साया दिखाई पड़ रहा था, जो काफी स्पीड में कार के साथ साथ भाग रही थी। पसीने से लथपथ, डर से कांपते हुए अनिल गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, और कार का टायर एकदम से फट गया। टायर फटने के बावजूद कार स्पीड से दौड़ती रही, लेकिन कार ज़्यादा देर तक स्पीड नहीं पकड़ पाई, और फिर उसकी गाड़ी झटका खाने लगी, जिस कारण उसे रोकना पड़ा। कार से बाहर निकलना एक बड़ी बेवकूफ़ी भी हो सकती थी, इसलिए अनिल अंदर ही बैठा रहा। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर नीचे उतरना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। ऐसे में उसने गाड़ी को चलाने की बहुत ही कोशिश की, मगर कार के टायर की ट्यूब फट चुकी थी, जिस वजह से वह चल पाने में सफल नहीं थे। लेकिन उसी जगह पर एक सफ़ेद रंग का बोर्ड लगा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था पेट्रोल पंप 600 मीटर, यानी कि इसी जगह से बस कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है। उसे किसी भी परिस्थिति में वहां तक पहुंचना था, लेकिन वह गाड़ी लेकर उस जगह तक तो नहीं पहुंच सकता। ऐसे में पैदल चलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, जिस वजह से वह गाड़ी से नीचे उतर गया और वहां से निकलने लगा, यह जानने के बावजूद भी कि यह जगह
प्रेतों से भरी पड़ी है। उसने गाड़ी की चाबी निकाली और उसे लॉक करके निकल पड़ा। पूरा रास्ता हैवानियत के मंजर की तरह सुनसान बना हुआ था और वहां से थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद एक लाल लाल बल्ब दिखाई दे रहा था। वह उसी की तरफ चल पड़ा बिना कुछ सोचे समझे, और जब वह उसके पास पहुंचा तो वह बल्ब अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगा। उस जगह पर एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी था, लेकिन इस तरह की जगह पर सिर्फ एक लाइट का होना काफी हैरानी वाली बात थी। जब अनिल उस पंप के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उस पेट्रोल पंप पर एक कुर्सी पड़ी हुई थी और एक आदमी उसी कुर्सी पर चैन के साथ बैठा हुआ था। जब अनिल उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि वही बिना चमड़ी वाला बुढ़ा बैठा हुआ था। उसे देखकर वह तुरंत वहां से भागा और हाईवे की सड़क पर लगातार दौड़ता ही रहा, और फिर वह एक पानी की टंकी के पास पहुंच गया और वहीं से चमकता हुआ कुछ उसे दिखाई पड़ रहा था। दिखने में वह कोई बल्ब लग रहा था। अनिल उस जगह पर पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा पेट्रोल पंप बना हुआ था जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वह उनके करीब पहुंचा और अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया तो उसे पता चला कि वहां पर एक बुढ़े आदमी की मौत हो गई थी और उस रास्ते को लोग हॉन्टेड हाईवे के नाम से मशहूर बनाते हैं। आप किस्मत के धनी हो जो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, वरना वह आपका भी वही हाल करता जो बाकी के लोगों का कर चुका है। खैर दोस्तों, उस दिन इस हादसे को बीतने के पश्चात वह कभी भी रात में किसी ऐसे हॉन्टेड हाईवे से सफ़र करने की हिमाकत नहीं करता, क्योंकि उसको इसके अंजाम का अनुभव हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।